हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। श्रीजी पद हरिचरण चिंतन। आज की राधा गुण प्राकट्य बाहुला अष्टमी स्पेशल कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बाहुला अष्टमी और राधा कुंड प्राकट्य उत्सव बहुत स्पेशल है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी हैं, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं। कहीं अहोई अष्टमी बोलते हैं, कोई फास्टिंग कैसे करता है, क्योंकि जो इंडिया है, भारत में ही कितने सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय अलग अलग तरह के व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, किसी तरह कैसा भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तो व्रज एक ऐसी जगह है, यहाँ पे रोज़ ही ठाकुर जी की लीलाओं के फेस्टिवल हैं, हर रोज़ उत्सव है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई उत्सव नहीं है। व्रज इसीलिए व्रज है। व्रज की लीलाओं का गायन संतों ने, आचार्यों ने ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुँचाया, और हम पे भी एक कृपा है कि अगर हम उन ग्रंथों को स्वाध्याय कर पा रहे हैं या श्रवण कर पा रहे हैं। श्रवण इज ऑल्सो इज अ भक्ति। अगर चैंटिंग इज अ भक्ति, रीडिंग इज अ भक्ति, तो श्रवणम इज अ भक्ति, क्योंकि सुनने की पावर भी बहुत हुआ है। अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो, अगर हमने फुल कथा सुना है, जैसे अपने गुरु महाराज का सुन रहे हैं, एक लेक्चर सुन रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, तो उसमें से कभी ना कभी एक चीज़ तो माइंड में रह ही जाएगी ना। इसलिए श्रवणम को भक्ति में, जो हमारे 9 अंग है, तो उसमें उच्च बोला गया श्रवण को। और लाइक जैसे हमें गौड़ीय संप्रदाय में या इस्कॉन बोल दीजिए, आई एम ब्लेस्ड कि मैं फील करती हूँ कि अगर मैं इस्कॉन में हूँ या गौड़ीय हूँ तो अच्छा है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को इस तरह बताया जाता है कि 4 प्रिंसिपल हैं। हमें प्रॉपर लेक्चर रोज़ एक सुनना है, और हमें कथा ज़रूर श्रवण करना है गुरु महाराज का। मतलब सब गुरु तत्व, नॉट पर्टिकुलर एक गुरु मतलब एक कथा सुनना है, उसमें से क्या सुना। और भागवत गीता रोज़ हमारे बहुत सारे, जैसे मॉर्निंग का है प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे मॉर्निंग मंगला है, मंगला के बाद आपको जप करना है, एक टाइम टेबल है। बहुत अच्छी बात है, इस तरह हम उसमें बंधे हैं, नहीं तो शायद हम वो सब छोड़ देंगे, क्योंकि कोई हमें पकड़ने वाला नहीं होगा, तो हम छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं, सोते रहो। जैसे मंगला है, मंगला के बाद जप है, जप सेशन के बाद श्रृंगार आरती है, श्रृंगार आरती के बाद भागवतम क्लास है, और उसके बाद बहुत सारी सेवाएं हैं। अगर घर पे हैं, घर पे डीटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। डीटीज़ वर्शिप है, देन डीटी वर्शिप है, फुल डे उसके साथ एंगेज है। अगर आप हाउस वाइफ हो, वर्किंग हो, तो उसको भी मैनेज करना है साथ में। फिर इवनिंग प्रोग्राम भी है, इवनिंग में आपको भगवत गीता है और कुछ क्लासेस हैं, जैसे किसी के साथ जैसे इंगेज रहना है, कोई हमारे मेंटर हैं, कोई शिक्षा गुरु हैं, उनके साथ चलना है। हमारे ग्रुप्स हैं, कहीं हम कुछ भी किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेके अगर हम चल रहे हैं ना, तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, क्योंकि लाइफ में ऐसा होगा कि कोई तो है हमें पूछने वाला। अगर भगवान ने हमारे लिए उनको अरेंज किया है, तो हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारे कोई शिक्षा गुरु, हमने बोल दिया मुख से, माता जी हैं या प्रभु जी हैं, या आपने उनकी लाइफ से सीखा है, तो कोशिश करना है हमें उनको 101 नहीं, 110% नहीं, 200% देना है। 200%। अगर वो हमें समय दे रहे हैं ना, समय बहुत कीमती है, क्योंकि उसमें उनका भी भजन साधन है। फिर भी वो अपना भजन साधन छोड़ के हमें सेवा दे रहे हैं, जबकि हमें उनको सेवा देनी है। सीनियर है तो वो हमें सेवा दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं
कि जैसे आजकल कार्तिक है, कार्तिक में दामोदर मंथ है, दामोदर लीला है, व्रज में तो चारों तरफ आनंद ही आनंद है। लेकिन अगर फिर भी आजकल सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप तक वो पहुंचा रहे हैं, पर्सनल ग्रुप्स हैं उसमें आपको पहुंचा रहे, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा भी मोटिवेट नहीं करोगे कि माता जी, प्रभु जी, हाँ इसमें आगे बताइए या कुछ बताइए, तो फिर वो क्या करेंगे, वो हार के छोड़ के पीछे हो जाएंगे। लेकिन वो बदकिस्मत उनका नहीं है, बैड लक उनका है जो उनसे वो तो सेवा दे रहे हैं, उनसे वो सीख नहीं पा रहे हैं, ये उनका बैड लक है। और कार्तिक मंथ इतना स्पेशल है, देखिए आज बाहुला अष्टमी है, आज राधा कुंड पे, शिष्य राधा कुंड पे अभी 12 बजे रात के फिर वहाँ स्नान होगा, जिसके साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, बहुत सारी है, उसमें से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी। लेकिन आज बाहुला अष्टमी स्पेशल कक्षा में हम ये जानेंगे जो मेरा मेन मकसद है, जो शिव जी ने मेरे मन में डाला है, शिव जी पद हरिचरण चिंतन का जो मेन है कि भजन से जोड़ना है। तो हमारे तो आइए जानते हैं कि श्री राधा कुंड में कितने आचार्यों ने भजन किया, हमारे आचार्यों ने और भगवान ने राधा कुंड को क्यों स्पेशल बोला। यहाँ तक कि गोलोक धाम से भी सुपीरियर क्या है राधा कुंड वास। अगर किसी को राधा कुंड में वास मिलता है, उसको गोलोक का भी आवश्यकता नहीं है। गोलोक से भी बोला है कि स्पेशल क्या है, राधा कुंड इतना स्पेशल है। तो हम आज राधा कुंड पे हमारे आचार्य गण जिन्होंने इतना भजन किया, क्या है राधा कुंड में स्पेशल जो उन्होंने भजन किया और किस किस ने किया। तो चलिए आज हम बाहुला अष्टमी स्पेशल कक्षा में अपने आचार्यों के भजन को जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, ओनली कोशिश, क्योंकि उतनी पात्रता नहीं है, ना ही हम इतने शुद्ध भक्त हैं। वो क्या है, परम वैष्णव भगवान के भेजे हुए पार्षद, वो हमारे तक अपने भक्ति पहुंचा के गए और हमें ऐसे ऐसे ग्रंथ दे के गए जिसमें से हम जान सके। तो आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम मंगलाचरण उच्चारण में एक छोटा सा मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझसे कुछ अपराध भरने वाली से तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। तो हमारे आचार्यों में फर्स्ट आचार्य कौन हुए, जिन्होंने हमारे महाप्रभु ने जैसे भी हमें सब चीज़ों के बारे में बताया, कुंड राधा कुंड का खोज किया, वृंदावन का खोज किया, कौन कौन आचार्य थे। तो हम पहले जानते हैं श्री रघुनाथ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, रूप गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद और अलग संप्रदाय हमारे षड गोस्वामी पाद तो हुए, और कृष्णदास कविराज जिन्होंने हमें चैतन्य चरितमृत दिया, सनातन गोस्वामी पाद, श्री वल्लभाचार्य, हरिवंश महाप्रभु, हरिदास संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, सब आचार्य आज भी उनकी भजन कुटीर हम आज भी दर्शन कर सकते। इतने भाग्यशाली हैं कि जब हम राधा कुंड जाएं तो हम अपने दर्शन कर सकते हैं और हम वहाँ पे बैठ के भजन का आनंद भी ले सकते हैं। आचार्यों की कृपा लेने के लिए हमें हमेशा आचार्यों की भजन कुटीर पे ज़रूर बैठना चाहिए।
चाहे आप कुछ पल के लिए उस जगह पे बैठो, आपको फील होगा आपका भजन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर रोज़ कृपा मिले उसकी तो बात ही कुछ और है। तो जानते हैं हमारे शिला रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, उन्होंने कैसे, वो तो नित्य स्वामी जाने गए, नित्य स्वामी मानते हैं उनको। और स्वयं महाप्रभु, जिनको महाप्रभु ने भेजा था भजन करने के लिए और उनको आदेश दिया था, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने हमें क्या दिया? प्रेमा भक्ति। उन्होंने प्रेमा भक्ति का आदर्श स्थापित किया। हम बोलते हैं ना कि निविदा भक्ति है या क्या है, भाव तक आई भक्ति, लेकिन भाव से भी उच्च क्या है? प्रेम। तो वो किसने दिया? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने हमें बताया कि प्रेमा भक्ति क्या है, हमारे लिए प्रेमा भक्ति का संबंध बताया। और उन्होंने हाँ, हमें प्रेमा भक्ति का जो बहुत सारे ग्रंथों में हमें अभी भी मिलती हैं, तो उनकी कुटिया, उनकी समाधि, भजन कुटीर समाधि आज भी श्री राधा कुंड में है। आप जाइए, दर्शन कीजिए। शिला रूप नेक्स्ट आचार्य रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने राधा कुंड की महिमा को ऐसे गाया कि अपने ग्रंथों में बहुत राधा कुंड की इतनी महिमा गाई है, बहुत महिमा गाई है कि उन्होंने अपने ग्रंथों में इतना प्रचार किया कि राधा कुंड के दर्शन करके उन्होंने बताया कि ये कुंड नहीं है, ये स्वयं श्री जी का प्रेम है, स्वयं श्री जी का प्रेम स्वरूप। राधा कुंड क्या है? श्री जी का प्रेम स्वरूप। ऐसे बताया जाता है कि राधा कुंड के तट पे, ये एक बहुत अच्छा एक बंगाली भजन भी है, राधा कुंड के तट पे वास मिले, और अगर हम कुंड में रोज़ स्नान करने के भजन करते तो गोपी भाव की प्राप्ति होती है। इतना इम्पॉर्टेंट है राधा कुंड का वास। और ये जिसको राधा कुंड का वास मिलता है श्री जी की कृपा से, उसको तो कुछ और इच्छा ही नहीं रहनी चाहिए। श्री जी की कृपा से इतना महत्वपूर्ण है राधा कुंड का वास मिल जाए। आचार्यों ने बताया है कि ग्रंथों में गा के बताया है कि राधा कुंड का दर्शन करके उन्होंने बताया कि आचार्यों को तो दर्शन होते थे ना, उन्होंने बताया कि कुंड स्वयं श्री जी का प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वरूप। तो आप अभी भी वहाँ पे रुक के भजन करके उस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। राधा कुंड पे रुकें, भजन करें, उसका अनुभव आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आचार्य श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जैसे जाने जाते हैं राधा रमन जी के प्रकट्यकर्ता। राधा, उनके पास शाली की स्टोरी अलग है, तो उनके पास शालीग्राम जी थे, जो थी नहीं, जो अभी भी हैं, और राधा रमन जी का प्रकट्यकर्ता है स्वामी जी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद वृंदावन में ही राधा रमन जी की सेवा में रहे, लेकिन राधा कुंड में, श्री राधा कुंड में भजन व स्नान किया उन्होंने। और उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य, भक्ति विलास जो ग्रंथ है उसमें वर्णित है, आप पढ़ सकते हैं कि जो उनके अनुयायी थे उन्होंने राधा कुंड में बहुत भजन किया। नहीं, स्वामी जी ने भी किया, उनकी कुटिया है वहाँ पे, भजन कुटीर है, और भजन कुटीर आज भी राधा कुंड में है। नेक्स्ट आचार्य रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, जिन्होंने वृंदावन में निवास करते हुए राधा कुंड में भजन किया, स्नान किया। इतना महत्व है भजन और स्नान का। और रूप सनातन के साथ उन्होंने दर्शन भी किया, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी वो वहीं रहते थे, तो उन्होंने उनके साथ दर्शन भी किया राधा कुंड का। नेक्स्ट आचार्य है श्री कृष्णदास कविराज। कृष्णदास कविराज का नाम आते ही सामने हमारा बहुत प्यारा ग्रंथ कौन सा? चैतन्य चरितमृत आ जाता है। चैतन्य चरितमृत के बारे में मैंने पीछे भी एक कक्षा में वर्णन किया था कि कविराज, कृष्णदास कविराज कहते थे कि मेरी इतनी पात्रता नहीं थी कि मेरे को भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चैतन्य चरितमृत खुद से उसकी रचना हो गई। तो उन्होंने इसकी जो रचना थी ये कहाँ की थी? राधा कुंड पे। राधा कुंड पे उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, और उनकी समाधि भी राधा कुंड के समीप ही है, दूर नहीं है, वहीं पे ही है। ऐसे ऐसे हमारे आचार्य हुए। और नेक्स्ट आचार्य श्री नारायण भट्ट, गोविंद
गोविंद मंडल, हाँ गोविंद मंडल एक ग्रंथ है। और व्रज भक्ति, गोविंद मंडल, व्रज भक्ति जैसे ग्रंथों के लेखक हुए। उन्होंने राधा कुंड की महिमा को रहकर व्रज भूमि, राधा कुंड में रहे और व्रज भूमि की लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया। एक एक लीला को उन्होंने क्रमबद्ध ऐसे उसका वर्णन किया हुआ है, तो आप ये ग्रंथ लेके पढ़ने चाहिए। और उन्होंने, उनके जो वंशज हैं, नारायण परंपरा है उनका, नारायण परंपरा के नेम से उनके वंशज हैं, जो आज भी राधा कुंड के व्रज महात्म्य का प्रचार कर रहे हैं। नेक्स्ट आचार्य श्री सनातन गोस्वामी पाद। सनातन गोस्वामी पाद मेन जो है वो मथुरा में ही रहते थे, मथुरा में रहते थे भूत गांव में, भूत गांव, मथुरा वृंदावन में ही रहे। लेकिन जो तीर्थ संस्कार था वो उन्होंने राधा कुंड में किया। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को भजन में लगाया। और हरि भक्ति विलास हमारा ग्रंथ है, बहुत खूबसूरत ग्रंथ है, तो उसमें भी राधा कुंड का बहुत अच्छे से वर्णन किया, बहुत अच्छे से। जीव गोस्वामी पाद जी ने भी राधा कुंड पे भजन किया। जीव गोस्वामी पाद, बहुत सारी कथाएं हैं इनके साथ, बहुत सारी। श्री जी आते थे उनके भजन में, श्री जी स्वयं आए हैं कई जगह। रूप गोस्वामी पाद जब भजन करे थे तो उनके सनातन गोस्वामी पाद, तो रूप सनातन दोनों भाई थे, तो उनको बहुत धूप थी, तो श्री जी उन पे अपना आंचल करके उनको धूप से बचाया। ऐसे ऐसे श्री जी सब जगह उनकी रक्षा करते थे, प्रेम बरसाते थे। ऐसे हमारे आचार्य हुए। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने भी राधा कुंड में भजन किया। और राधा दामोदर में उनका आज भी जीव गोस्वामी पाद का भी भजन कुटीर भी है। और श्री वल्लभाचार्य जी व्रज भ्रमण, जब वो ब्रज का भ्रमण कर रहे थे तो उस दौरान वो राधा कुंड पे रुके, और उन्होंने स्नान के द्वारा राधा कुंड की माधुर्य स्तुति है ना, उसको इन्होंने जाना। और आज भी इनका एक बैठक आज भी है, माधुर्य स्तुति की उन्होंने। और वहाँ पे रह के स्नान करने से, तभी बोलते हैं ना राधा कुंड तटे, ये एक पूरा बंगाली भजन में है, तो हमारे पास सारे भजन बंगाली है, तो उसमें है राधा कुंड के तट पे अगर वास मिल रहा है, रोज़ स्नान में करके भजन हो रहा है, तो आपको सच में गोपी भाव की प्राप्ति होती है। हमारे आचार्यों को मिला है, जैसे वल्लभाचार्य जी ने अपनी व्रज मंडल जो अपना भ्रमण था उसके दौरान राधा कुंड पे स्नान, और उनको माधुर्य स्तुति हुई और स्तुति की, जिससे उनका आज उनकी बैठक भी है वहाँ पे जहाँ वो बैठते थे। और श्री हंस महाप्रभु, जो हरिवंश महाप्रभु, जो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक बताए जाते हैं, तो उन्होंने भी राधा माधव की जो उपासना है उसके बारे में बताया, प्रचार किया। और महाप्रभु बहुत भजन किया। आज भी उनका मंदिर है, राधा कुंड पे मंदिर भी है, और उनका भजन भी आज बैठक भी है महाप्रभु की। वल्लभाचार्य जी की तो वही है गोवर्धन पे। और स्वामी हरिदास कौन, जिन्होंने बांके बिहारी जी के प्राकट्य आचार्य। तो वैसे तो मेन जो है मुख्य था, उन्होंने निधिवन में भजन किया लेकिन कहा नहीं जाता है, ये दासी ने दर्शन भी किया है उनकी भजन कुटीर का। और राधा कुंड पे माधुर्य, लेकिन वो माधुर्य भाव में थे, माधुर्य साधना किया उन्होंने। इसलिए राधा कुंड में साधना का स्वाभाविक क्षेत्र माना जाता है, कि वहाँ साधना के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे राधा कुंड के स्नान का, श्याम कुंड है, उनके स्नान के बाद आपको 100% गोपी भाव प्राप्त होगा, आचार्यों को प्राप्त है, माधुर्य प्रेम प्राप्त हुआ है। और आज भी जब आप जाएंगे तो जो साधु संत, बहुत छुपे हुए साधु आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेंगे, लेकिन वो प्राप्ति कर चुके हैं गोपी भाव की। आज भी वहाँ छुप के भजन करते हैं, साधना करते हैं। तो आप जब भी जाएं
श्री राधा कुंड को बहुत पवित्रता के साथ प्रणाम करें, दर्शन करें। नहीं स्नान कर सकते, उसमें बिल्कुल पवित्रता के साथ आचमन करें, पाँव नहीं डालें। ये सोचें कि ये हमारी श्री जी का लिक्विड स्वरूप है, श्री जी का ये स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, तो उसको रिस्पेक्ट करें। और दर्शन मिले तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली माने। और जिनको वास मिले वो तो गोलोक धाम पहुंच गए, वो इस शरीर में ही सशरीर गोलोक धाम में पहुंच गए, जिनको वास की प्राप्ति होती है। तो आज की बाहुला अष्टमी कक्षा में, राधा कुंड प्राकट्य उत्सव कक्षा में आप विराम करते हैं। श्री जी के चरणों में प्रणाम। आप सब वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम। कुछ अपराध बनाओ तो मुझे क्षमा कीजिए।